अब से ठीक 8 घंटे 35 मिनट पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों के लग्नेश शनि महाराज खेलने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खेल। आप लोगों ने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा कि शनि जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर के मध्य अपने नक्षत्र को छोड़कर अपने परम मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात शनि महाराज का ये बड़ा खेल आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, यही सटीक विश्लेषण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हो सकता है आपने रेवती नक्षत्र में शनि के प्रवेश का कोई अन्यत्र कार्यक्रम भी देख लिया हो, उसके पश्चात भी मैं ये श्योरिटी आपको दे सकता हूं कि आपके आज के इस कार्यक्रम को आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड करते हुए जरूर से देख पाएंगे। क्योंकि करोड़पति खरबपति ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कार्यक्रम तो रोज लाखों यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड हो रहे हैं। किंतु शास्त्र क्या कहता है कि शनि जब रेवती नक्षत्र में जाता है तो व्यक्ति को कैसे फल देता है, इस स्थिति को समझिए। ये वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट और ड्यूरेशन है जिसमें आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, और वो कौन सा उपहार है जो बुध के नक्षत्र में जाकर शनि महाराज आपको देने वाले हैं, बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपको बता देता हूं। शनि महाराज आपके द्वादशेश हैं, लग्नेश हैं और वर्तमान समय में धन भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले हर व्यक्ति को यह कहा जाता है कि शनि महाराज सदैव आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाते हैं, जबकि सभी कुंभ राशि वाले जातक भली भांति जानते हैं कि आपके जीवन में आज तक कोई कार्य स्मूथनेस के साथ तो हुआ ही नहीं है। बार बार आपको होप लगी रहती है कि यह कार्य होने वाला है, फिर उसमें रुकावट आ जाएगी। पैसा आ रहा है, जाने के खर्चे उससे पहले तैयार होकर खड़े हो जाएंगे। मेहनत के आधार पर रिजल्ट की स्थितियां नहीं बनेगी, चीजें इतनी स्लो प्रोसेस में चलती है। ऐसा क्यों होता है? आपके लग्नेश हैं, इनकी तो बाध्यता है आपको शुभ फल देने की, फिर ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म फल प्रदाता है। आप इसे ऐसा समझिए, एक जज है जो अपनी कुर्सी पर बैठा है, इसका परम धर्म है न्याय करना, क्या सही है क्या गलत है इस स्थिति को निर्धारित करना। किंतु उसके पश्चात भी 17 मई से आपके जीवन में क्या बड़ा होने जा रहा है, तो जो जज कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है वही जब अपने मित्र के घर जाता है ना, तो उसका नेचर भी सॉफ्ट होता है और वो एक उपहार भी अपने घर पर अपने मित्र के घर लेकर जाता है। आप भी लेकर जाते होंगे जब किसी मित्र के घर जाते होंगे। यही परिवर्तन आपको यहाँ पर शनि महाराज के आशीर्वाद से 17 मई से 9 अक्टूबर के मध्य देखने को मिलेगा। पहली स्थिति में समझिए, कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि के 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है। यह आपके लग्नेश होने के साथ साथ में द्वादशेश भी है, धन भाव में विराजित हैं। किंतु मैंने बताया पैसा आ रहा है, किंतु उससे पहले जाने के रास्ते खुल जा रहे हैं। इस स्थिति से सबसे पहला बड़ा लाभ कुंभ राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। जब ये रेवती नक्षत्र में जाएंगे, ज्ञान चक्षु खोलते हुए कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ सेविंग करनी है, किस प्रकार से बैंक बैलेंस को बैलेंस किया जाए, इस स्थिति के ज्ञान चक्षु खोलते हुए आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण बैंक बैलेंस की स्थिति को सेव करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब परिवार में अचानक से यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति को जनरेट कर देने की बाध्यता शनि महाराज के रेवती नक्षत्र में जाने के पश्चात शास्त्र में वर्णन बताया गया है। अब तक जो लोग आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा था, जब बुध के अर्थात बुद्धि के कारक ग्रह के अंदर शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है, ये आपके द्वारा जो भी बात कही जाए, आपके तवज्जो की स्थिति को पुनः से आपकी वाणी का वर्चस्व प्रभुत्व जो एक समय पहले बना हुआ था, इसे पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करवाता है। आपके सोचने के नजरिया, आचार विचार व्यवहार स्वभाव में जो अब तक गलत करते आ रहे थे करते जा रहे हैं। नेगेटिविटी की स्थिति की मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा ही नहीं होगा, मैं तो इस सृष्टि पर आया ही परेशानी लेने हूं, इस प्रकार की नेगेटिविटी को जो आपके अंदर घोल दिया था 7.5 ने, अब बुद्धिमत्ता के चलते सोचने का नजरिया, कार्य करने का नजरिया, क्या गलतियां मैं कर रहा था, किन कारणों से मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी, इस स्थिति से भी बाहर निकालकर ज्ञान चक्षु खोलते हुए सोचने के नजरिए को, दुनियादारी को छोड़ते हुए कि क्या लोगों की स्थिति है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे, इन नेगेटिविटी से बाहर निकालकर एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप आपके लिए इसी ड्यूरेशन में जनरेट करने की बाध्यता शनि महाराज ले रहे हैं कि अब तक मेरे अंदर क्या कमी थी जिसे मुझे खकालना है, मेरे द्वारा क्या वो गलत गतिविधियां की जा रही थी जिसकी वजह से मुझे बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले, अपयश का सामना करना पड़ा, जो मैं डिजर्व करता था, जो मेरा कैलिबर बना हुआ था, जो मेरी योग्यता बनी हुई थी, वो कहीं खो गई थी। इसे पुनः से प्राप्त करने का इससे बेस्ट समय आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, 10% अपनी योग्यता और अपने कैलिबर के ऊपर विश्वास कर जो आपके अंदर का व्यक्तित्व है, इसे झांकने की कोशिश करो।
90% की स्थिति के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण शनि, क्योंकि ये आपका लग्नेश है, शनि की स्थिति आपके अंदर 90% के बड़े परिवर्तन लेकर आ जाएंगे। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखते हैं। आइए समझिए रेवती नक्षत्र में जाने के पश्चात इनका दृष्टिगत फल कैसा होने वाला है। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर दे रहे हैं। और शास्त्र क्या कहता है, जब रेवती नक्षत्र के अंदर शनि महाराज का प्रवेश होता है, ये व्यक्ति के द्वारा ही कुछ ऐसी गतिविधियां करवाते हैं जो व्यक्ति को यश मान प्रतिष्ठा अचानक से जनता में दिलाना प्रारंभ कर दे। कल तक जो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, आपकी मजाक उड़ा रहे थे, आपकी योग्यता के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे थे, आपके द्वारा ही कुछ नजरिए, सोचने का तरीका, डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति इस तरीके से परिवर्तित हो कि वही लोग जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति में वाहवाही कर दें। इस प्रकार का योग रेवती नक्षत्र में जाने के पश्चात शनि महाराज अवश्य रूप से निर्मित करते हैं। भौतिक सुखों से संबंधित कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदने की सोच रहे थे, बेचने की सोच रहे थे, काफी समय से प्लान कर रहे हो, किसी ना किसी कारणवश रुकावट देखने को मिल रही है, वो आपके फेवर में आ जाएगी। जनता में प्रतिष्ठा के साथ साथ में माता के स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति का योग अच्छा बनता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ भी यहां पर आपको शनि महाराज निर्मित कर देते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब यहां समझो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनकर आता है। ये राशि क्या है, 6 नंबर, 6 का स्वामी कौन होता है, बुध। कन्या राशि, इन्हीं के नक्षत्र के अंदर शनि महाराज का प्रवेश हो रहा है और ये नक्षत्र का प्रवेश इस स्थान को सबसे पहले शुद्ध कर देगा। और ये स्थान क्या है, ये है मानसिक तनाव का स्थान, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे, 99 पर जाकर जैसे सांप सीढ़ी के अंदर वो सांप काट जाता है, शून्य पर लाकर खड़ा कर देता है। ये स्थितियां जो लगातार कुंभ राशि वाले देखने जा रहे हैं, इससे आपको निजात मिलेगी इसी ड्यूरेशन में, जब ये अपनी ही इनके ही घर में ही जाकर इनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। खुद देखिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 8 घंटे अब बहुत ज़्यादा दूर बचे नहीं हैं। कल से जब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, जो ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिल रहे थे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां बन रही थी, वो स्थितियां अब आपके पक्ष में आना प्रारंभ होगी। दशम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। अर्निंग सोर्सेज जितने आप डिजर्व करते हैं, उनकी स्थितियां जो आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग बहुत अच्छा बनकर आएगा। जो आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए खून पसीना एक होने के पश्चात भी वैसा नहीं मिल पा रहा था जो आप डिजर्व करते हो, अब आप देखना तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता लेती है। फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति से भी आपको निजात दिलाने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। अब ये अवस्था रेवती नक्षत्र में शनि महाराज के जाने का फल जो कि शास्त्र बताता है, किंतु उसके साथ साथ ही एक अवस्था को जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज का रेवती नक्षत्र में प्रवेश समान फल देगा। तो शास्त्र कहता है ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। एक कुंभ राशि वाले व्यक्ति को 7.5 चलने के पश्चात भी वो निरंतर ग्रोथ करता जा रहा है। एक कुंभ राशि वाला व्यक्ति जो पहले यहाँ खड़ा था, 7.5 दशा, शनि की दशा, अंतरदशा चलने के पश्चात आज यहाँ खड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लग्नेश का स्वामी भी एक ही है, राशि भी एक ही है, फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? इस बात को तो आप मानते होंगे कि शनि महाराज की ये जो कुंडली बनी हुई है, इसमें शनि महाराज सबकी कुंडली में तो एक स्थान पर नहीं होंगे, सबकी कुंडली में अलग अलग स्थान पर होंगे। तो अलग अलग स्थान पर होने के आधार पर ही शनि के फल भी सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होंगे। और इस स्थिति को जब आप एक्सेप्ट करते हो, समझते हो इसे कैलकुलेशन की तरह, साइंस की तरह, तो आप बड़े ही स्पष्टीकरण में समझ सकते हो कि भैया ये साइंस कैलकुलेशन है, ये अंधविश्वास नहीं है जो बस रोजाना आओ वीडियो अपलोड करो। करोड़पति, खरबपति, लखपति के लोग बहुत भावुक होते हैं, परेशान हैं, तो क्या करेंगे? उनके ऊपर फटाक से टूट पड़ते हैं, लाखों व्यूज हो जाते हैं, वो चैनल बढ़ते जा रहे हैं। जो सत्यता को अवगत कराने का प्रयास कर रहा है उसको सुनना नहीं चाहता आज के समय में कोई व्यक्ति। किंतु मैं जब जिस दिन इस चैनल को खोला था, एक ही उद्देश्य के साथ कि ज्योतिष को साइंस की तरह आपके सामने प्रेजेंट करूं, आप समझो उस स्थिति को कि किन कारणों की वजह से जो लोग बोल रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा बट मैं तो लखपति भी नहीं बन पा रहा, वो हो क्यों रहा है। इसको आप अपनी कुंडली में खोलो। जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे अपनी कुंडली में चेक करो, और वो स्थिति यदि आपके साथ बनी हुई है तो उसके फल चेक करो। यहां पर शनि महाराज, आज हम कुंभ राशि की चर्चा कर रहे हैं इसलिए यहां पर नंबर 11 लिखा है।
हो सकता है आपकी राशि कुंभ हो, लग्न यहाँ पर कोई और हो। एक बार इन सारे नंबर को भूल जाओ। जहाँ पर मेरा फिंगर है इस स्थान को चेक करो, आप अपनी कुंडली के अंदर देखो, वहाँ तो कोई नंबर लिखा हुआ होगा। इस बोर्ड पर भूल जाओ कि कोई नंबर लिखा हुआ है। इस स्थान से पहली अवस्था में आपको चेक करना है, शनि महाराज आपके घर में, आपकी कुंडली में 6वें 8वें 12वें घर में नहीं होने चाहिए। मेरे साथ साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां भाव हुआ। 7 8, ये 8वां घर हुआ। 9 10 11 12, ये 12वां घर हुआ। शनि देव लग्न से 6वें घर में, ये 6वां घर है आपकी कुंडली में, या नंबर कोई और भी लिखा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ नंबर भूल जाओ, सिर्फ 6वां स्थान गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6वां। 7 8, 8वां घर। 9 10 11 12, 12वां घर। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में शनि नहीं होने चाहिए। जहां आपकी कुंडली के अंदर नंबर 1 लिखा हुआ है, आज कुंभ लग्न की कुंडली बनी हुई है तो 1 नंबर यहां लिखा हुआ है। हो सकता है आपका लग्न कोई और हो, तो इन 12 खानों में आपका 1 नंबर जहां किसी अन्य स्थान पर हो, आप वो देखो कि नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ शनि तो नहीं है। अगर इन स्थानों पर शनि बने हुए हैं, ये अपनी राशि में चले जाएं, ये रेवती नक्षत्र में चले जाएं, या किसी अन्य राशि में नक्षत्र में चले जाएं, ये आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और अगर इन स्थानों पर शनि महाराज बने हुए हैं, आपको शनि की दशा अंतरदशा जब जब चली है, तो आप खुद कमेंट में लिख कर जाओ कि आपने लोहे के चने चबाए हैं कि नहीं। ग्रह वही है भैया, इनके प्लेसमेंट निर्धारित कर देते हैं कि आपको ये कैसे रिजल्ट देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, डिग्री वाइज बलवान बने हुए हैं, तो अब से 8 घंटे कुछ मिनट पश्चात में ही जब रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश होगा, बेहद सुंदर स्वरूप में आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं। अगर शनि महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, नीलम धारण करना, उनका सब्स्टिट्यूट काका नीली धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा है। किंतु यदि 6 8 12 नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी नीलम काका नीली धारण मत करना। अगर धारण कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण करना चाहिए। चाहे वो नीलम पहन रहे हो, चाहे कोई अन्य उपरत्न पहन रही हो, रत्न पहन रहे हो। राशि रत्न नहीं पहने जाते। बहुत से लोगों का आपने बड़ी बड़ी दुकानों पर देखा होगा, यहाँ राशि रत्न मिलते हैं, लोग जाकर खरीद लेते हैं। वो आपके लिए कितना नुकसान कर देगा आपको आइडिया भी नहीं है। ओम शन शनश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना। शनिवार के दिन खराब स्थान पर शनि बैठे हैं तो तेल में तली हुई वस्तु का दान करना, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी से दूर रहना, इन स्थितियों का पालन कीजिए। शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज जो आपको मैंने रेवती नक्षत्र के ऊपर जानकारी दी है, ये आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।